मैंने एक खबर पढ़ी आज या कल पढ़ी थी शायद कि एक कोई आला सतह का सऊदी बिजनेसमैन का डेलीगेशन पाकिस्तान आया है जो कि इन्वेस्टमेंट के मौक़ों को देखेगा। तवानाई के शोबे में, पेट्रोलियम, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज़ में और दूसरे शोबों में सरमायाकारी की बातचीत हो रही है। खबर तो बड़ी अच्छी है, लेकिन मेरा सवाल बिल्कुल डिफरेंट है। हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को अनाउंसमेंट से मेजर करने शुरू कर देते हैं। यानी यूँ समझ लें जैसे 2024 में भी एक डेलीगेशन आया था और पाकिस्तान और सऊदी के दरमियान लगभग 34 MOU साइन हुए, जिन पे कोई अबाउट $3 अरब की वो कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट होने के वादे हुए। लेकिन हुआ क्या, सिर्फ 7 MOU साइन हुए उन 34 में से, और 3 अरब के बजाय सिर्फ $0.5 की कोई फॉर्मल एग्रीमेंट्स हुए। यानी इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आई नहीं। तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट और अनाउंसमेंट के दरमियान बहुत बड़ा फ़र्क है, और ये एक बड़ा मसला भी है, क्योंकि ये इन्वेस्टर सिर्फ इसलिए पाकिस्तान में पैसा नहीं लगाता। वो आके देखता ज़रूर है, मौके देख लेता है, लेकिन बाद में वो और भी चीज़ें देखता है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं देखता, वो ये भी देखता है कि क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ स्टेबल हैं, हर थोड़े दिन के बाद चेंज तो नहीं हो रही, क्या टैक्स का जो मैटर्स हैं वो भी प्रेडिक्टेबल हैं, वो तो नहीं बदल रहा हर थोड़े दिन के बाद, बिजली का क्या हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या सूरत हाल है, और सबसे बड़े कि ये है कि कभी वो अपना सरमाया वापस भी ले जाएगा, डिविडेंड्स की क्या सिचुएशन है, रिपैट्रिएट कैसे होती है मनी यहाँ से। तो जब उसको लगता है कि जब ये सब नहीं होते तो फिर वो MOU तो साइन कर जाता है, लेकिन एक्चुअली कन्वर्ट नहीं होता वो कभी किसी एग्रीमेंट में। तो हमें पूछना ये नहीं है कि कितने डॉलर की सरमायाकारी के वादे हुए हैं, MOU साइन हुए हैं। असल सवाल ये है कि कितना सरमाया हकीकत में पाकिस्तान के अंदर आया, कितनी फैक्ट्रियाँ लगी, कितनी जॉब क्रिएट हुई, कितनी एक्सपोर्ट हुई। ये है सवाल पूछने के लिए। तो आज की जो कारोबारी बसीरत है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट वादों से नहीं होती है, एग्जीक्यूशन से होती है। और किसी मुल्क की असल इन्वेस्टमेंट सक्सेस का पैमाना MOU नहीं है, कैपिटल जो एक्चुअली डिप्लॉयड हुआ है, जॉब क्रिएट हुई है, जो इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट हुई है, ये है असल पैमाना। मैं हूं अब्दुल अजीज़ लैंग, और हम यहाँ सिर्फ खबरें नहीं बल्कि खबरों के पीछे बिजनेस रियलिटी को भी समझते हैं।